दोस्तों, हम सब या हम सब क्या पूरी दुनिया ही कहिए आज इस पेंडेमिक के चपेट में आ गई है। सब चिंतित हैं, सारा देश इसके पीछे पड़ा हुआ है कि किसी तरह इसका वैक्सीन बन जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि हमारे देश में इसका डेथ रेट बहुत कम है और देशों की अपेक्षा, लेकिन फिर भी है तो लोग डरे हुए हैं। कुछ लोग अपनों के लिए डरे हैं, कुछ खुद डरे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्हें बिल्कुल डर नहीं है। मैंने 2-4 वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, जिसमें कहा गया है कि इससे बिल्कुल मत डरिए। दोस्तों, सच्चाई को, जो फैक्ट है, उसको झुठलाइए मत। इस तरह का बॉयस्टर जो वीडियोस है या एटीट्यूड है मत रखिए। ये फैक्ट है कि इससे डेथ हो रहा है, ये फैक्ट है कि ये एक फ्लू है, ये फैक्ट है कि ये ठीक भी हो रहा है। ये तीनों चीज है। तो ये मत कहिए कि इससे बिल्कुल मत डरिए। इससे आदमी केयरलेस हो जाएगा और तकलीफें बढ़ जाएंगी। आप जितना केयरलेस होगे, आप तो तकलीफ में आओगे, आपका परिवार आएगा, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आएंगे, सब आ जाएंगे। मेरा कहना यह है कि बहुत ज्यादा घबराइए मत, लेकिन प्रिकॉशन तो लीजिए। ये सिर्फ फ्लू है ऐसा भी नहीं है, इससे तकलीफें हो रही हैं, लोग मर भी रहे हैं, हालांकि डेथ रेट कम है। व्हाट आई मीन टू से, मेरे कहने का एक ही मतलब है कि आप सावधान रहिए। जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट देती है उसे फॉलो कीजिए, या जो आपके फिजिशियन डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं, सावधानियां बरतने के लिए कहते हैं, वो करिए। अब आते हैं इस पेंडेमिक पे। इस पेंडेमिक पे दोस्तों, हमारे देश में जितने विज्ञान है, जितने साइंस है, सब अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 3 प्रोमिनेंट है: एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद। आयुर्वेद भी जुटा हुआ है कि किस तरह इससे रोका जाए, इससे बचा जाए, इसको ठीक किया जाए। एलोपैथी भी उस पर जुटा हुआ है और होम्योपैथी भी। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, या बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं अच्छे होम्योपैथ, जिन्होंने होम्योपैथी से बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इस डिजीज को क्योर करने में, इसको प्रिवेंट करने में, इसको बचाने में। और हर एक वीडियो जो हम देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं या किसी से सुनते हैं इस बारे में कि होम्योपैथी से ये कोविड का केस ठीक हो गया, तो हर होम्योपैथिक डॉक्टर उससे इनकरेज होता है। जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत, जैसे हम जब बिगिनर्स थे, कहीं हम सुन लेते थे कि कैंसर ठीक हो गया होम्योपैथी से, तो हम एनकरेज होते थे कि हाँ, कैंसर ठीक हो सकता है। अस्थमा ठीक हो गया तो हमें ये अंदर से एक फीलिंग आती है कि यस, अस्थमा ठीक हो सकता है होम्योपैथी से, थायराइड ठीक हो सकता है। जब ऐसे न्यूज हम सुनते थे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता था। हम चार्ज हो जाते थे कि चलो हम भी एफर्ट करें। और इसका उल्टा भी होता है। अगर नेगेटिव बातें सोचे कि अरे इससे कुछ होगा ही नहीं, ये फालतू है, तो जो न्यू कमर्स हैं हमारे होम्योपैथ, वो डिस्करेज हो जाते हैं। मैं हर अच्छे होम्योपैथ से कहूंगा कि वो अपने जो सक्सेस केसेस हैं वो शेयर करें, ताकि हमारे देश में जो नए होम्योपैथ डेवलप हो रहे हैं, पनप रहे हैं, जिनका विकास हो रहा है, उनको एक उत्साह मिले, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। मैंने भी सोचा कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। हालांकि कोविड के केसेस बहुत आए, उनका ट्रीटमेंट चालू भी है, कुछ केसेस ठीक हुए हैं,
कुछ ऑन द प्रोसेस है, कई केसेस ठीक हुए हैं। उसी केसेस में से एक पेशेंट ने मुझे वीडियो भेजा है ठीक होने के बाद। हालांकि मैंने भी उनको ये कहा था कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि अगर हम ऐसी चीजें बताएं अपने अपकमिंग जो नए होम्योपैथ हैं, तो वो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो एफर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, देखिए। इन्होंने होम्योपैथ से इनका मैंने इलाज किया, इनको अच्छा रिजल्ट मिला और कोविड नेगेटिव हो गया। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम ललित कुमार है। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूनिट मुरादनगर में फार्मासिस्ट हूँ। ये एक एलोपैथिक हॉस्पिटल है, 40 बेडेड। और पिछले 16 तारीख को मैं कोरोना पॉजिटिव आया था। हमारे हॉस्पिटल में रैंडम जो है सैम्पलिंग की गई कोरोना के लिए, और उसमें मुझे बाद में पता चला कि मैं उसमें कोरोना पॉजिटिव हूँ। हालांकि तब तक बहुत ज़्यादा सिम्टम्स तो नहीं थे, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर थी। और अब क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव आ ही गया था, तो फिर मुझे आइसोलेशन में रखा गया। और उसके बाद कुछ दिन तक तो मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ ली। 5 दिन एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी मेरा फीवर डाउन नहीं गया। तब मैंने डॉक्टर संजय सिंह मुंबई में इनसाइड होम्योपैथी में, क्योंकि ये मेरे फैमिली फिजिशियन पहले से ही हैं, मैंने इनको कोरोना के लिए संपर्क किया। और डॉक्टर साहब ने मुझे मेरे सिम्टम्स के हिसाब से और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में जो भी मेडिसिन होती है वो पर्सन स्पेसिफिक होती है, वो डिसीज स्पेसिफिक नहीं होती है। क्योंकि मेरी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है, मेरा वेट भी अच्छा खासा है, मेरा टेम्परामेंट और रिगार्डिंग अदर पैरामीटर्स डॉक्टर साहब के पास मेरा सारा रिकॉर्ड है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी, वो मेडिसिन्स मैंने ली। और उसके बाद 1 तारीख को मेरा टेस्ट दोबारा हुआ, और 1 तारीख के टेस्ट में मैं कोरोना नेगेटिव आया हूँ। ये सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8630427347, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9456227370। अब क्योंकि होम्योपैथी में ये पहली बार ही आया है इंडिया में, और सिम्टोमेटिक रिलीफ और सिम्टम्स के आधार पे इसका अच्छा खासा इलाज होम्योपैथी में हो सकता है। मैं इस बात का एग्जाम्पल हूँ, मैं ठीक हुआ हूँ। रिपोर्ट्स दोनों मेरे पास हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। यदि किसी को देखना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9456227370 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसका अच्छा असर आया है मेरे ऊपर। और डॉक्टर साहब ने इलाज के बाद मुझे बूस्टर डोज देने के लिए भी कहा है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अभी बूस्टर डोज का टाइम नहीं हुआ है, जैसे ही टाइम होगा तो डॉक्टर साहब मुझे बूस्टर डोज भी देंगे, ताकि और मुझे फ्यूचर में ये रिपीट ना हो। इसके अलावा मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए भी मेडिसिन मंगवाई हैं, क्योंकि मुझे ये डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो मेरे परिवार में भी ये बीमारी फैल जाए। तो मेरे परिवार के लिए भी डॉक्टर साहब से मैंने दवाइयाँ ली हैं और मैं उनको दे रहा हूँ। और आज मैंने 6 तारीख को नेगेटिव होने के बाद वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, और मैं वापस कोरोना के पेशेंट्स के लिए और अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए वापस ड्यूटी पे चला गया हूँ। आज मैं ड्यूटी करके, आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं वापस जो है अपने ड्यूटी प्लेस पे जाके और अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। इसके लिए मैं डॉक्टर संजय सिंह और टीम इनसाइड होम्योपैथी को थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने बुरे वक्त में मेरा बहुत भरपूर साथ दिया। यदि मेरी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं या कुछ मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर आपको दे चुका हूँ। आप निस्संदेह और निसंकोच मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों, अगर कोई पैथी मदद करती है कोविड को ठीक करने में, कोविड से बचने में, आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करने में, तो व्हाई नॉट टू अडॉप्ट दैट। उसको हम अडॉप्ट कर लेना चाहिए, हमने, हमारे देशवासियों ने, और लोग कर भी रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है हमारे सरकार से, हमारे एलोपैथिक डॉक्टर भाइयों से जो दिन रात समाज की सेवा कर रहे हैं,
उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर होम्योपैथी और एलोपैथी साथ में मिल के काम करें तो एक्सेलेंट रिजल्ट आएगा। क्योंकि फैक्ट ये है दोस्तों कि कोई भी होम्योपैथी क्लिनिक में वेंटिलेटर नहीं होता। अगर कोविड की वजह से सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और पेशेंट वेंटिलेटर पे, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो होम्योपैथिक क्लिनिक में वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो हॉस्पिटल में ही कर सकते हैं। और हमारे देश में होम्योपैथिक हॉस्पिटल की संख्या ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। सो बट ऑब्वियस है कि ये सारी सुविधाएं एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में ही होंगी। और वहां के जो मेरे भाई बंधु हैं, डॉक्टर भाई, अगर वो साथ में मिलके या परमिशन दे होम्योपैथिक डॉक्टरों को कि आइए आप भी हमारे साथ हाथ बटाइए इस जानलेवा या इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए, तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। हम अच्छे से फाइट कर सकते हैं और जो आज डेथ रेट है वो और कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। आप देखिए तो। और कोई भी साइंस, कोई भी विज्ञान, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, यूनानीपैथी हो, ज्योतिषी हो, मैग्नेटोथेरापी हो, कोई भी साइंस, अगर उसका वजूद पुराना है तो वो झूठा नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी झूठी चीजें 10 साल रह सकती हैं, 15 साल, 20 साल, लेकिन अगर उसका बेस ना हो, उसमें सच्चाई ना हो, तो उसकी आयु बहुत छोटी होती है, खत्म हो जाता है वो वक्त के साथ। लेकिन जो साइंस, जिसका एक प्रिंसिपल हो, एक सिद्धांत हो, जो सच है, जिसका वजूद है, उसे दुनिया कितना भी नकारे, अगर उसमें सच्चाई है तो वो दिखेगा ही। कितनी भी जमीन में गाड़ दो उस बीज को, पर वो समय के अनुसार उसमें से अंकुर फूटेगा ही, उसका वृक्ष बनने ही वाला है, उसे नकारा नहीं जा सकता दोस्तों। तो आइए मेरे एलोपैथिक दोस्तों या डॉक्टर्स, हम चाहते हैं कि हम सब आपकी मदद करें, आपके इस लड़ाई में सहयोग दें आपको। चलिए साथ में मिलकर काम करते हैं और इस पेंडेमिक से फाइट करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।